मेरे दोस्त रोहन को एक टॉर्च ऐप चाहिए था। उसे लाखों डाउनलोड वाला एक ऐप मिला और उसने इंस्टॉल दबा दिया। लेकिन ऐप ने सिर्फ उसके कैमरे का फ्लैश इस्तेमाल करने के लिए नहीं पूछा। वह उसके कॉन्टैक्ट्स, फोटो, लोकेशन और माइक्रोफोन का एक्सेस चाहता था। एक टॉर्च को यह सब क्यों चाहिए? ये ऐसा है जैसे किसी को सिर्फ लाइट जलाने के लिए अपने घर की चाबी दे देना। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बस अलाउ पर क्लिक कर देते हैं, ऐप इस्तेमाल करने की जल्दबाजी में। लेकिन वो एक क्लिक एक बहुत बड़ा फैसला है। हम अपनी प्राइवेसी के कुछ हिस्से सौंप रहे हैं, अक्सर बिना यह जाने कि इसकी क्या कीमत है। रोहन की कहानी हम सबकी कहानी है। परमिशन पॉपअप्स अब बस बैकग्राउंड नॉइज बन गए हैं और हम शायद ही कभी उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें उठाना चाहिए। क्या हम बस एक ऐप को काम करने दे रहे हैं या हम अपनी पर्सनल दुनिया का दरवाजा खोल रहे हैं? सच ये है, उस टॉर्च को उसके कॉन्टैक्ट्स या लोकेशन की जरूरत नहीं थी। उसे डेटा चाहिए था, क्योंकि आपकी जानकारी बहुत कीमती है। अलाउ पर क्लिक करके रोहन ने अनजाने में ही एक बड़े डेटा इकोनॉमी का हिस्सा बन गया, जहां उसकी पर्सनल जानकारी प्रोडक्ट बन गई। अपने फोन को अपना डिजिटल घर समझो, जिसमें आपके फोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और माइक्रोफोन जैसे कमरे हैं। ऐप परमिशन इन कमरों की चाबियां हैं। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह चाबियां मांगता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। स्टोरेज ऐप्स को आपकी फाइलें देखने देता है, कॉन्टैक्ट्स आपकी एड्रेस बुक पढ़ता है, लोकेशन आपको ट्रैक करता है, कैमरा और माइक्रोफोन आपको देख और सुन सकते हैं। सभी परमिशन एक जैसी नहीं होती। कैमरे का एक्सेस देना कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देने से अलग है। ऐप्स अक्सर रिक्वेस्ट्स को एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। लैंग्वेज इतनी अस्पष्ट होती है कि यह जानना मुश्किल हो जाता है कि आप किस बात पर सहमत हो रहे हैं। यह कंफ्यूजन जानबूझकर किया जाता है। यह आपको ऐप पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए मजबूर करता है। इसके बजाय हर रिक्वेस्ट पर सवाल उठाओ, इस ऐप को आपके डिजिटल घर की उस चाबी की क्या जरूरत है? सभी परमिशन रिक्वेस्ट खराब नहीं होती, कुछ जरूरी होती हैं। एक वीडियो कॉल ऐप को आपके कैमरे और माइक्रोफोन की जरूरत होती है। अगर आप मना करते हैं तो ऐप काम नहीं करेगा। गूगल मैप्स जैसे नेविगेशन ऐप को आपको गाइड करने के लिए आपकी लोकेशन की जरूरत होती है। एक फोटो एडिटर को आपकी फोटो एडिट करने के लिए आपके फोटो तक एक्सेस चाहिए होता है। ये लॉजिकल जरूरी एक्सचेंज हैं। आप एक्सेस देते हैं, आपको सर्विस मिलती है। मेन बात कॉन्टेक्स्ट है। अगर परमिशन सीधे उस फीचर से जुड़ी है जो आप चाहते हैं, तो यह आम तौर पर सेफ होता है। एक फूड डिलीवरी ऐप को आपकी लोकेशन चाहिए। एक सोशल ऐप को फोटो के लिए आपका कैमरा चाहिए। जब वजह क्लियर होती है तो परमिशन देना समझ में आता है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट बेतुकी लगती है तो आपको चिंता करनी चाहिए। हर परमिशन रिक्वेस्ट के पीछे एक क्लियर, लॉजिकल वजह हमेशा देखो। असली खतरा उन ऐप्स से है जो ऐसी परमिशन मांगते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। टॉर्च ऐप को आपके कॉन्टैक्ट्स चाहिए थे, याद है? वो एक रेड फ्लैग था। एक सिंपल गेम आपके टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ने के लिए कह रहा है, उसका कोई कारण नहीं है सिवाय डेटा इकट्ठा करने या इससे भी बदतर। कुछ ऐप्स आपके मैसेजेस को वन टाइम पासवर्ड या पर्सनल जानकारी के लिए स्कैन करते हैं, जिससे आपकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। एक फोटो एडिटर कॉल लॉग्स क्यों मांग रहा है? यह सस्पिशियस है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमेशा कॉमन सेंस टेस्ट अप्लाई करो। क्या इस ऐप को काम करने के लिए इस परमिशन की जरूरत है? अगर एक कैलकुलेटर आपका कैमरा चाहता है या एक म्यूजिक प्लेयर आपकी लोकेशन चाहता है, तो पूछो क्यों। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो परमिशन मना कर दो। अगर ऐप काम करने से मना करता है तो एक बेहतर, सेफर ऑल्टरनेटिव ढूंढो। अपनी प्राइवेसी बचाओ। सिर्फ इसलिए एक्सेस मत दो क्योंकि एक ऐप मांग रहा है। परमिशन देने के बाद आपके डेटा का क्या होता है? इसे इकट्ठा किया जाता है, पैक किया जाता है और अक्सर बेचा जाता है। पर्सनल डेटा नया तेल है जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। फ्री ऐप्स चैरिटी नहीं हैं, वे डेटा ब्रोकर्स हैं।
आप प्रोडक्ट हैं। एप्स आपके बारे में डिटेल्ड प्रोफाइल बनाते हैं, आपकी आदतें, इंटरेस्ट, यहां तक कि आपके दोस्त भी। यह डेटा एडवर्टाइजर्स, डेटा एग्रीगेटर्स और कभी-कभी स्कैमर्स को बेचा जाता है। आप एक वेदर ऐप को अपनी लोकेशन दे सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसे डेटाबेस में खत्म हो सकता है जिसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाता है जिनसे आप कभी सहमत नहीं होंगे। यह सब अदृश्य रूप से होता है, उन टर्म्स और कंडीशंस में छिपा होता है जिन्हें हम शायद ही कभी पढ़ते हैं। फ्री ऐप सिर्फ चारा है, असली खजाना आपकी पर्सनल जानकारी है। सबसे सेंसिटिव परमिशन, लोकेशन और माइक्रोफोन। इन्हें देना ऐसा है जैसे किसी अजनबी को अपने पीछे चलने देना और हर जगह आपकी बातें सुनने देना। लोकेशन, डेटा आपकी दिनचर्या बताता है। आप कहां रहते हैं, काम करते हैं और किससे मिलते हैं। गलत हाथों में इसका इस्तेमाल स्टॉकिंग या इससे भी बदतर के लिए किया जा सकता है। माइक्रोफोन एक्सेस और भी डरावना है। कुछ ऐप्स कीवर्ड्स सुनते हैं, फिर आपको एड्स दिखाते हैं। यह सिर्फ वहम नहीं है, यह रियलिटी है। आपकी पर्सनल बातचीत उन चीजों के लिए एड्स ट्रिगर कर सकती है जिनके बारे में आपने अभी अभी बात की थी। लगातार निगरानी आपकी आजादी और प्राइवेसी को कम करती है। इन परमिशन को केवल ट्रस्टेड ऐप्स को ही दें और तभी दें जब आप उनका इस्तेमाल कर रहे हों। आपका फोन आपकी सेवा करे, आपकी जासूसी न करे। भारतीय यूजर्स को ऐप परमिशन के साथ एक्स्ट्रा रिस्क का सामना करना पड़ता है। भारत का बड़ा, तेजी से बढ़ता स्मार्टफोन मार्केट का मतलब है लाखों नए, अक्सर कम टेक सेवी यूजर्स। कई लोग ऐप्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बिना रिस्क समझे अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स और कम डिजिटल लिटरेसी से खराब ऐप्स के लिए यूजर्स का फायदा उठाना आसान हो जाता है। डेटा प्रोटेक्शन कानून अभी भी पीछे है, इसलिए कंपनियां ज्यादा बच निकलती हैं। फ्री ऐप्स खास तौर पर लुभावने होते हैं, जिससे यूजर्स सुविधा के लिए प्राइवेसी का ट्रेड ऑफ करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। स्कैमर्स फायदा उठाते हैं, डेटा और पैसा चुराने के लिए नकली ऐप्स बनाते हैं। ये सभी फैक्टर्स भारतीय यूजर्स को ग्लोबल डेटा इकोनॉमी में प्राइम टारगेट बनाते हैं। आप लाचार नहीं हैं। आप कुछ सिंपल आदतों से अपनी डिजिटल लाइफ को बचा सकते हैं। अपने फोन की सेटिंग्स में ऐप परमिशन को रेगुलरली रिव्यू करो। जो कुछ भी समझ में ना आए उसे रिवोक कर दो। लोकेशन और माइक्रोफोन जैसी सेंसिटिव परमिशन के लिए उन्हें अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप पर सेट करो। इस प्राइवेसी चेकअप को मंथली आदत बनाओ। जो इंस्टॉल करो उसके बारे में सिलेक्टिव बनो। ऑफिशियल ऐप स्टोर्स पर टिके रहो और प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए रिव्यूज पढ़ो। डाउनलोड करने से पहले ऐप को कौन सी परमिशन चाहिए वो चेक करो। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो ऐप को छोड़ दो। हमेशा एक सेफर ऑल्टरनेटिव होता है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अगर एक सिंपल ऐप बहुत ज्यादा मांगता है तो रिक्वेस्ट मना कर दो। अगर ऐप अननेसेसरी परमिशन के बिना काम करने से मना करता है तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। आपकी प्राइवेसी किसी भी फ्री ऐप से ज्यादा कीमती है। प्रोएक्टिव रहकर आप अपनी जानकारी को उन लोगों से बचा सकते हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के चारों ओर एक डिजिटल दीवार बनाओ। आपका डेटा आपका है, उसे बचाओ। हर ऐप जिसे आप इंस्टॉल करते हैं वह एक चॉइस है, प्राइवेसी या सुविधा। अपने डिजिटल घर की चाबियां बिना यह जाने किसी को मत दो कि दरवाजे पर कौन है। परमिशन को समझना पैरानोइया के बारे में नहीं है, यह एम्पावरमेंट के बारे में है। फ्री ऐप्स असल में फ्री नहीं होते। आप अपनी डेटा से पेमेंट करते हैं। अगली बार रुककर पूछो, क्या इस ऐप को सच में इस एक्सेस की जरूरत है? ऐसे ऐप्स चुनो जो आपकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं और परमिशन मैनेज करने के लिए अपने फोन के टूल्स का इस्तेमाल करो। आपकी प्राइवेसी आपकी पावर है। इसे क्लेम करो, इसे बचाओ और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाओ। पावर आपके हाथों में है। आसान है।